अवस्थी लेकर हाजिर हूं अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें और वहां की घटना पर जानकारी। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है एक सड़क पर उमड़ी हुई भीड़ है। जगह कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस नामक शहर में इस तरह कुछ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, जिन्हें भगाने के लिए पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वहीं जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं वो प्रदर्शनकारी अपने हाथ में कुछ झंडे लिए खड़े हैं। उन झंडों में एक फ्लैग चर्चा में है और वो है मैक्सिको का। मैक्सिको का झंडा लिए हुए लोग, यानी मैक्सिको जो अमेरिका का पड़ोसी देश है, उसका फ्लैग लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते करते वो यहां पर गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं। यह तस्वीर बहुत वायरल है, जिसमें एक कार पर आग लगाकर, कार को तोड़कर उस पर खड़ा हुआ एक प्रदर्शनकारी अपने हाथ में मैक्सिको का फ्लैग लिए हुए है। एक और तस्वीर में आग लगाकर वहां से निकलता हुआ यह व्यक्ति अपने हाथ में मैक्सिको का फ्लैग लिए हुए है। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में पुलिस की कार को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, तो आग लगाते हुए प्रदर्शनकारी, उनमें से कुछ के हाथ में मैक्सिको की तस्वीर, मैक्सिको का फ्लैग है, तो किसी के हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी है। इस तरह से कैलिफोर्निया के अंदर भीड़ उमड़ी है और अमेरिका के इस राज्य कैलिफोर्निया में, जो कि पैसिफिक ओशियन से बॉर्डर टच करता है, पैसिफिक ओशियन से जिसकी सीमा साझा होती है, उस राज्य के अंदर फिलहाल प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर अमेरिका की चर्चा करें राज्य के हिसाब से, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राज्यों का एक संघ है जिसमें 50 राज्य हैं। उन 50 राज्यों में से एक राज्य कैलिफोर्निया है। ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। इसकी सीमाएं साझा होती हैं मैक्सिको के साथ। एक और तथ्य मैं आपको कैलिफोर्निया के बारे में बताऊं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर मैक्सिकन लोग कहीं रहते हैं तो वही यही कैलिफोर्निया में रहते हैं। कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स का शासन है। अमेरिका में दो बड़े दल प्रमुखता से राज में रहते हैं, बाइडेन वाला डेमोक्रेट और ट्रंप वाला रिपब्लिक। चूंकि बाइडेन की सत्ता है नहीं, तो डेमोक्रेट्स इस समय अपोजिशन में है और ट्रंप वाला रिपब्लिक इस समय सत्ता में है। वो सत्ता पक्ष के साथ साथ कुछ राज्यों में भी सरकारें चला रहा है। आसान रूप से ऐसे समझिए जैसे भारत में केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार है। एनडीए शासित जिन राज्यों में राज्य सरकारें भी हैं वो सेम विचारधारा की हुई, और जहां एनडीए का शासन रही है वहां पर केंद्र के खिलाफ सरकार के अंदर मत पाए जा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कैलिफोर्निया में जो सरकार है वो डेमोक्रेट्स की है और डेमोक्रेटिक सरकार ट्रंप की बहुत सी नीतियों से वास्ता नहीं रखती, और उन्हीं नीतियों में टैरिफ भी शामिल था। यह अमेरिका का इकलौता और पहला ऐसा राज्य था जो शुरुआत में ट्रंप के खिलाफ कोर्ट गया था टैरिफ लगाने पर। यह वो राज्य था जो लोगों को, जो अवैध प्रवासी कहकर ट्रंप भेजना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी ट्रंप के सामने खड़ा हो गया था। लॉस एंजलिस यहीं पर स्थित एक शहर है जिसमें फिलहाल प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां पर ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दी वो इसी तरह कैलिफोर्निया के और शहरों में भी दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेट्स का शासन है जो कि ट्रंप विरोधी माने जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए सुर्खियों पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो मैक्सिकन झंडा लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मेजर कारण क्या है और ऐसा क्या है जिसके चलते हुए लॉस एंजलिस के गवर्नर ने ट्रंप को डिक्टेटर कह दिया। आपके सामने जो ये न्यूज कटिंग दिख रही है, इस कटिंग के अंदर हेडलाइन देखें, एक्ट ऑफ डिक्टेटर। ट्रंप के बारे में कहा गया कि ये एक्ट ऑफ डिक्टेटर तानाशाह का काम है। उसने हमारे राज्य के अंदर नेशनल गार्ड ट्रुप्स को एंट्री करा दिया है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ऐसा क्या कर दिया ट्रंप ने जिसके चलते उन्हें तानाशाह कह दिया गया? तो साहब यहां पर तथ्यात्मक जानकारी यह है कि ट्रंप ने इस राज्य में स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए नेशनल गार्ड ट्रुप्स को इजाजत दे दी कि जाइए और भीड़ को कंट्रोल कीजिए। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी राज्य के अंदर नेशनल गार्ड को राष्ट्रपति कुछ कठिन परिस्थितियों में ही भेजते हैं। ऐसे में लॉस एंजलिस की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड को भेजना फिलहाल अमेरिका में बड़ी चर्चा बना हुआ है। आखिरी बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1992 में नेशनल गार्ड्स को
राज्य के अंदर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 33 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो ट्रंप ने कर दिखाया। आप पूछेंगे ऐसा क्या होता है नेशनल गार्ड्स में? असल में नेशनल गार्ड अमेरिका में आर्मी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, लेकिन आर्मी नहीं होते। ये वो हैं जो विशेष परिस्थितियों के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब ये इस तरह की सर्विसेज हैं जो सरकार के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर डिप्लॉय की जाती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तो सब ऑल टाइम के लिए रिक्रूट ही होती हैं। नेशनल गार्ड्स को स्पेशल परिस्थिति में ही किसी जगह पर भेजा जाता है, परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। नेशनल गार्ड को भेजना यह मानने का निशाना होता है कि कुछ परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इसी वजह से कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं, जिनका नाम है गेविन न्यूसम, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ अपील करते हुए कहा है कि या तो लॉस एंजलिस से आप नेशनल गार्ड्स को हटा लो, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ कोर्ट जा रहा हूं। ऐसा करते हुए इन्होंने ट्रंप के खिलाफ काफी जबरदस्त बयानबाजी की और अपने सोशल मीडिया पर कंप्लीट तरह से अपडेट देते हुए जनता को बताया कि किस तरह से ट्रंप ने हमारे खिलाफ एक्शन लिया है, जो केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि उन्हें इस राज्य के अंदर डेमोक्रेट्स की सरकार पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस राज्य में ऐसा कर रहे हैं। ये मैंने तथ्यात्मक जानकारी 1992 की आपको दे दी। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न आएगा कि यार ऐसा भी क्या कर दिया ट्रंप ने, या फिर उल्टा चलते हैं, इस राज्य में ऐसा क्या हो गया कि लोग प्रदर्शन करने उतर आए और उन प्रदर्शनों पर ट्रंप को नेशनल गार्ड क्यों भेजने पड़े? आइए अब उस मुद्दे पर चलते हैं। ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान दिया था और उम्मीद जताई थी अपने फॉलोअर्स को कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके घर वापस भेज दूंगा, यानी कि मैं डिपोर्ट करूंगा इल्लीगल रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों को। अच्छा साहब, इसी कारण से ट्रंप के समर्थन में जो अमेरिकी लोग हैं वो उतर आए और उन्होंने मास डिपोर्टेशन को सपोर्ट किया कि ट्रंप आप सही कह रहे हो, मास में इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए, समय आ गया है अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का। और ऐसा कहते हुए प्रोटेस्टर्स कहिए या समर्थक कहिए, असल में ट्रंप के तो समर्थन में ही हो रहा था ये सब, ये लोग उतर आए और ट्रंप के समर्थन में गली नुक्कड़ चौराहों पर दिखाई देने लगे। अमेरिका में एक सेंटिमेंट बनने लगा कि अवैध प्रवासियों को यहां से निकालना है और ट्रंप जैसे ही आएंगे सारे संसाधन फिर केवल श्वेत लोगों के रह जाएंगे या अमेरिकियों के रह जाएंगे, अवैध रूप से आए हुए लोगों को भगा दिया जाएगा। इमिग्रेशन के खिलाफ उनका जो ये मतलब माइग्रेशन के खिलाफ उनका जो ये स्टैंड था चर्चा में काफी रहा और जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो उन्होंने इस बात को फुलफिल करने का भी वादा कर दिया कि अब मैं जीत कर आ गया हूं, मैंने जो वादा किया था उसको निभाते हुए मैं सभी को यहां से निकालूंगा, मैक्सिको के बॉर्डर पर बड़ी दीवार बनाऊंगा और इमिग्रेशन कस्टम को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी तरफ से नई फोर्स अपॉइंट करूंगा, नए लोग अपॉइंट करूंगा जो मास डिपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इस डिपोर्टेशन को प्रभावी रूप से बनाने के लिए जो बिग ब्यूटीफुल बिल था उसमें भी इसका प्रावधान डाल दिया गया। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि ट्रंप ने आते ही जो सबसे पहले डिपोर्टेशन करते हुए बहुत से लोगों को हवाई जहाज में भर भर कर दुनिया के देशों में भेजा, असल में वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने का प्रयास था कि मैंने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। भारत भी कुछ ऐसे ही लोग हथकड़ी लगाकर भेजे गए थे, भारत सरकार ने उन्हें अपने यहां पर स्वीकार भी कर लिया था। ट्रंप का अपने पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको से इसी बात पर लगातार विवाद रहा है कि आपने अपने बॉर्डर्स से हमारे देश में लोगों को घुसने दिया, आपने लोगों को घुसने दिया, इस वजह से अमेरिका में तमाम प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हुई हैं। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो को तो सरकार तक से हटना पड़ा क्योंकि ट्रंप उनके खिलाफ काफी हमलावर रहे। मैक्सिको की तरफ से जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो हैं जिनका नाम शेनबॉम है, इन्होंने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में क्या हुआ कि ट्रंप लगातार बयान दिए जा रहे थे कि मैक्सिको से हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, इन पर टैरिफ लगाएंगे, मैक्सिको अवैध प्रवासी भेजता है, दीवार बनाएंगे, मैक्सिको से हमारे यहां फेंटेनिल ड्रग आता है इसलिए इस पर पेनल्टी लगाएंगे। तमाम प्रकार से मैक्सिको को धमकाने की बातें की जा रही थी। मैक्सिको को जब जब धमकाया तो यहां की राष्ट्रपति ने दृढ़ता से अमेरिका को यही बताया कि आज हम हैं तो आपके देश में तमाम काम चल रहे हैं, हम आपके बगल में एक तरह से स्लम
सिटी हैं जो आपका काम चला रहे हैं, लेकिन ट्रंप को लगा कि उनकी वजह से मैक्सिको पलता है। इन्होंने हाल ही में एक और बयान देकर लोगों को भड़का दिया। असल में ट्रंप ने एक और आदेश दिया है और वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से रहकर अपने नेटिव देश को पैसा भेजता है तो उसके ऊपर एक अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। मतलब ये समझिए कि अमेरिका में रहता हुआ कोई व्यक्ति भारत के अंदर रेमिटेंसेस भेजे, यानी कि प्रेषित करे धन अपने परिवारजनों को, अमेरिका में नौकरी करता है, पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो अमेरिकी सरकार उससे टैक्स मांगेगी। अब ये जो टैक्स मांगने की बात है, इस पर मेक्सिको की प्रेसिडेंट भड़की हुई हैं और इन्होंने उल्टा धमका दिया है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी हथकंडे हैं। हथकंडे कुछ नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करा के घुसा देंगे, उस तरह का हथकंडा है। खैर कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए कैलिफोर्निया जो मेक्सिको से लगा हुआ राज्य है, जहां पर लोग एंट्री करते हैं, ना केवल यहां से मेक्सिको से एंट्री करते हैं, अपितु जो भी ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए हुए लोग भी इसी बॉर्डर से कैलिफोर्निया में एंट्री करते हैं। कैलिफोर्निया राज्य के अंदर लगातार आईसीई डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लगातार इस बॉर्डर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है ताकि बॉर्डर पर बनी दीवार के चलते मैक्सिको से क्रॉस करके लॉस एंजलिस के अंदर या कैलिफोर्निया के अंदर लोग एंट्री ना करें। ट्रंप ने